नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत शतरंज का बढ़ता हुआ सुपर पावर है, या यूँ कहें कि ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ताज़ा विश्व रैंकिंग जो कि फरवरी 2024 की जारी हुई है, यही एक बार फिर से कहानी कहती है। हालांकि इस बार कोई खिलाड़ी टॉप 10 पे नहीं है, लेकिन वो वक्त जो है वो ज़्यादा दूर बचा नहीं है जब भारत का कोई खिलाड़ी जो है वो टॉप जो है 10 के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। बहुत सारे खिलाड़ी, एक नहीं कई खिलाड़ी जो है वो शामिल हो जाएंगे। फिलहाल बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नस कार्लसन 2830 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर कायम हैं। अभी भी कोई उनको हिला डुला नहीं पा रहा है। उनके और फाबियानो कैरुआना के बीच 26 अंकों का डिफरेंस है। एक समय था जब इनकी रेटिंग दोनों की बराबर हो गई थी, जब दोनों ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप खेली थी। ऑलमोस्ट बराबर हो गई थी, मतलब कार्लसन तब भी थोड़ा सा आगे थे, एक आध दो अंक। लेकिन वो वही फाबियानो कैरुआना ही हैं जो सबसे करीब पहुंच चुके हैं मैग्नस कार्लसन के। उसका नाकामुरा है 2788 पे, डिंग लीरेन 2762, अनीश गिरी 2762, 5वें नंबर पर पहुंच गए। अली रेजा 2760, यान नेपोमिंसी 2758, जो उनकी टाटा स्टील मास्टर्स में रेटिंग घटी है वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद वेस्ली सो हैं 2757, वे ई 2755 जो टाटा स्टील मास्टर्स पे उन्होंने गेन किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। डोमिंगिस पेरेस 2752 के साथ 10वें स्थान पर हैं। इसके बाद बारी आती है सेर्गी कर्याकिन, जो ऑलमोस्ट इनएक्टिव हैं इन दिनों। आनंद जी भी नहीं खेलते हैं। आनंद जी 2748 के साथ आज भी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। सिर्फ एक ही लिस्ट, 2 लिस्ट के लिए वो हटे थे। प्रज्ञानंदा, अब हालांकि यहीं पे आपको अगली भारत की पीढ़ी तैयार दिखती है। 13वें नंबर पर प्रज्ञानंदा, 14वें नंबर पर विदित गुजराती, दोनों की रेटिंग 2747। मतलब कुछ 4-5 अंक और क्या वो टॉप 10 के अंदर ही खड़े हैं, तो ये कभी भी टॉप 10 के अंदर जाएंगे। गुकेश डी 2743, तो ये भी फिर से टॉप 10 के अंदर, ये तो नंबर 9 तक रह चुके हैं। अर्जुन इरगासी 2738, तो अर्जुन भी तैयार खड़े हैं अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पहले कभी नहीं हुआ कि 5 खिलाड़ी भारत के टॉप 20 के अंदर है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ। और इसके बाद नंबर आता है, अगर हम बात करें, पेंटाला हरिकृष्णा वापस 2700 में आ गए हैं 2708 के साथ, 31वें नंबर पर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एस एल नारायणन है 2694, 2693। निहाल सरीन है 43 पे। तो ये जो दो खिलाड़ी हैं ये कभी भी 2700 के अंदर जाएंगे। और दोस्तों, एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि फिलहाल करंट जो दुनिया है, पूरी दुनिया, इसमें भारत अकेला ऐसा देश है जिसके पास 6 खिलाड़ी 2700 के ऊपर हैं। जी हाँ, यूएसए, रशिया, इन सब देशों में अधिकतर जो है, अधिकतम मैक्सिमम 5 खिलाड़ी 2700 के ऊपर हैं। लेकिन इस समय दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसके 6 खिलाड़ी 2700 रेटिंग के ऊपर हैं। तो ये भारत की स्थिति है। टॉप अगर मैं 100 की बात करूं तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे हम, तो आपको दिखा दूं यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम 72 नंबर पर हैं 2662 रेटिंग के साथ, और रौनक साधवानी 2654 रेटिंग के साथ 83वें नंबर पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत के 8 खिलाड़ी जो है वो टॉप 100 में फिलहाल जो है वो अपनी जगह जो है वो रखते हैं। और सॉरी, 8 क्या बोलूँगा, सॉरी, यहाँ पर 6, 8, 10 खिलाड़ी जो है वो टॉप 10 के अंदर अपनी जगह रखते हैं। मतलब दुनिया में एक ऐसा खेल जिसको 200 से ज़्यादा देश खेलते हों, उसमें एक देश का 10% टॉप 100 में अगर जगह रख रही है तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें महिला वर्ग में, तो कोनेरू हम्पी जो है वो 2554 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। जू वेंजुन ने उनको पीछे छोड़ा है 4 अंकों से। टाटा स्टील मास्टर्स में उनकी रेटिंग बढ़ी है। जो हरिका जो है टाटा स्टील में, उनका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, वो 2503 रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं। 2481 रेटिंग के साथ वैशाली रमेश बाबू जो है वो 14वें नंबर पर हैं। इसके बाद महिला खिलाड़ियों में वेपुला सरायू 2444 रेटिंग के साथ 28वें स्थान पर हैं। और दिव्या देशमुख 38वें नंबर पर हैं 2427 रेटिंग के साथ। वंतिका अग्रवाल 2398 रेटिंग के साथ 50वें नंबर पर हैं। तानिया सचदेव 2393 रेटिंग के साथ 57वें नंबर पर हैं। और इसके अलावा भक्ति कुलकर्णी है 2367 रेटिंग के साथ 82वें नंबर पर। सविता श्री 2363 के साथ 88वें नंबर पर। पद्मिनी राउत 2353 रेटिंग के साथ 96वें नंबर पर। तो ये टॉप 100 में जो है वो महिला खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें टॉप फेडरेशन की, तो भारत का यहाँ पे जलवा जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि टॉप फेडरेशन की जब बात आ रही है तो भारतीय खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। भारत का जो एवरेज रेटिंग आ रहा है टॉप, इसमें ओपन सेक्शन में, वो 2713 आ रहा है। टॉप 10 की जो रेटिंग काउंट होती है, और उस हिसाब से अगर आप देखो तो यूएसए भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, 2724। मतलब सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पर आप देखिए कि 11 अंकों का डिफरेंस है। हालांकि ये 11 नहीं, 110 अंकों का डिफरेंस है, क्योंकि टॉप 10 खिलाड़ियों का एवरेज लिया जाता है, तो ये 110 अंकों का डिफरेंस पाटा भी जा सकता है भविष्य में। और याद रखिए कि भारत के सब खिलाड़ी भारत के ही हैं, जबकि यूएसए के खिलाड़ी अलग अलग देश से आकर के यूएसए को ज्वाइन किया। तो एक तरह से देखें, अगर एक ही देश में जन्मे खिलाड़ियों की बात करें तो भारत ऑलरेडी पहले स्थान पर है। वुमेन सेक्शन में भी भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। काया में यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, चाइना सबसे ऊपर है 2477 और भारत 2428 एवरेज रेटिंग के साथ जो है नंबर 2 पर है। ये इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसी साल शतरंज ओलंपियाड होने वाला है और भारत की टीम जो है वो दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक की जो है वो बड़ी दावेदार रहने वाली है। भारत ने आज तक ओलंपियाड में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो ये था ताज़ा फीडे रेटिंग जो जारी हुई है, विश्व शतरंज द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई है उस पर हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।